अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई होप कि आप ठीक होंगे। आज है जी 6 अप्रैल 2026। बात कर लेते हैं, मंडे है तो इस हफ़्ते के बारे में कि इस हफ़्ते में मार्केट कैसी रहेगी और क्या करेगी और कैसे करेगी, ये सारी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये ज़रा ट्वीट पे डिस्कस कर लेते हैं। ये ट्वीट सबसे ज़्यादा वायरल ट्वीट है हालिया, क्योंकि ट्रंप ने गंदी तरीन गालियाँ जो हैं वो ईरान को दी हैं। अच्छा, ये शख्स, मैं अक्सर सोच रहा था कि जब ट्रंप नहीं आया था तो दुनिया के तमाम बिजनेसेस जितने भी हैं वो तकरीबन अच्छे चल रहे थे और ट्रेड मार्केट के अंदर भी कोई इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आता था और अच्छा भला सारा कुछ ठीक चल रहा था। ये एक ऐसा शख्स आया है ट्रंप, जिसने आके ना सिर्फ दुनिया में क्रिप्टो बल्कि दुनिया के तमाम बिजनेसेस का नक्शा बदल के रख दिया है। और अभी जो रही सही कसर थी वो इन्होंने अपने हर्म्स को बंद करके जो बाकी दुनिया को अजाब डाला हुआ है ये अलग है, जिसमें ऑयल की प्राइसेस, महंगाई, तूफ़ान कितना सारा है और उसमें आप भी सारे पिस रहे हैं। अभी वो कहते हैं कि मंगल वाले दिन जो है ना, ये मैं उनके बिजली के प्लांट तबाह कर दूँगा, गैस प्लांट तबाह कर दूँगा, सारा कुछ तबाह कर दूँगा। साथ इतनी ज़्यादा गालियाँ भी यूज़ की हैं उन्होंने। मुझे वैसे ज़ाती तौर पे लगता है कि कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये बेसिकली तो ये चाहते हैं ऑन ग्राउंड करना ईरान में, जो कि शायद पॉसिबल नहीं है। लेकिन इन सारी न्यूज़ में आपने जो बात समझनी है ना, वो ये समझें कि दुनिया के हालात को और उन हालात के मुताबिक काम को। दुनिया के इस वक्त काम के हालात ये नहीं हैं कि कोई बंदा फ़िज़िकल काम करे। फ़िज़िकल काम के अंदर कोई भी ग्रोथ आपको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि जो ग्रोथ थी भी वो अभी पेट्रोल, गैस और लेबर शॉर्टेज की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा आगे चल के डिस्टर्बेंस नज़र आएगी। तो उससे बेहतर होता है कि टाइमली आप अपने डिसीजन को ले लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो डिसीजन में क्रिप्टो ट्रेडिंग एक वाहिद काम है जिसको आप शुरू कर लें, आज से ही शुरू कर लें और इसी यूट्यूब चैनल से ही शुरू कर लें, फ्री में सीखें और आगे बढ़ जाएँ। अच्छा, आज हम बात ज़रा करते हैं, सबसे पहले आपको एक न्यूज़ देते हैं कि मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया था कि कॉइन को देखभाल के फिर सेलेक्ट करना है। क्रिप्टो के कारोबार में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो कॉइन है, और अगर कॉइन ही ठीक ना हो और कॉइन जिन पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, अगर उन कॉइन्स का बायोडेटा आपने ना पढ़ा हो तो फिर आपको मुश्किल तरीन हालात का सामना यहाँ पे भी करना पड़ सकता है जिनके लॉस में। अब यहाँ पे मैंने आपको एक लास्ट मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि आपको बड़े बड़े नामी ग्रामी कॉइन जो हैं ये डीलिस्ट होते हुए नज़र आएंगे। तो यहाँ पे बाइनेंस ने एक नोटिफिकेशन दिया है जिसके मुताबिक ये तमाम कॉइन जो है ना ये डीलिस्ट होने की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे जो सबसे बेहतर जो कॉइन समझा जाता था वो विफ कॉइन था और WLD कॉइन था, यानी विफ और WLD कॉइन ये दोनों आपको डीलिस्ट होते नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये जो डीलिस्ट है फ़िलहाल, पहले क्या किया था, पहले इनको BTC के पेयर से निकाला था। अब क्या है कि कॉइन ट्रेडिंग से निकाला है, यानी फ्यूचर में जो कॉइन एम ट्रेडिंग होती है वहाँ से निकाला है। ये दो इंडिकेटर होते हैं किसी भी कॉइन को, जब BTC के पेयर से निकाला जाता है या थीरियम के पेयर से निकाला जाता है, इट्स मीन कि इसका जो डिफ़ॉल्ट करने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। अब यहाँ से इसने अल्लाह को प्यारे होना है। तो यहाँ पे आप कुछ दिन पहले ये BTC के पेयर से डीलिस्ट हुए थे, अब ये कॉइन एम से हुए हैं, अब अगले मरहले में ये फ्यूचर से होंगे, उसके बाद ये नेक्स्ट भी डीलिस्ट हो जाएंगे स्पॉट से। तो लिहाजा अगर आपने इन कॉइन्स में पैसा लगाया है तो टाइमली जो है ना अपना वो कोई बंदोबस्त कर लें। क्रिप्टो मार्केट की सूरत हाल के अंदर बात करते हैं और एंड पे मैं आपको एक सिग्नल भी दूंगा, इसलिए क्योंकि जितनी भी मेरी लाइव्स हैं, उस जितने भी लाइव सेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसके अंदर मैं आपको एंड पे एक कॉइन लाजमी देता हूँ। वो कॉइन मैं आपको इसलिए देता हूँ ताकि आप उससे प्रॉफिट बना सकें। CTSI आपको लास्ट सिग्नल दिया था, उसमें आपने प्रॉफिट बनाया होगा तो आपने मुझे बताना है। जो पिछला हफ्ता गुजरा है, यानी कि यकम से लेके अब तक, उस हफ्ते के अंदर जो सबसे ज़्यादा गिरावट आई है ना, ये सिरियन कॉइन में आई है, रेन कॉइन में आई है, चीज़ कॉइन में आई है, नाइट में आई है, WLD डीलिस्ट न्यूज़ की वजह से आई है। लेकिन जो ग्रो हुए हैं वो आल्गो कॉइन ग्रो हुआ है, उसमें सबसे ज़्यादा रेंडर कॉइन ग्रो हुआ है और एम कॉइन, जिक कॉइन ये ज़्यादा जो है ना ग्रो हुए हैं। अब ये जो कॉइन है ना, ये जो आल्गो कॉइन है या रेंडर, उनमें से अगर आप कभी फैसला करें कि आपने किसी पे ट्रेड करनी है तो मैं रेकमेंड करूंगा रेंडर को। मैं आल्गो कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा, ना मैं QNT, क्योंकि ये ना ओल्ड टेक्नोलॉजी हो चुकी है। अपने ज़माने में ठीक थी, लेकिन रेंडर कदरे बेटर है इन तमाम कॉइन से। तो अगर आपने ट्रेड करनी हो तो रेंडर कॉइन में कर सकते हैं, होल्डिंग नहीं करनी, जस्ट फॉर ट्रेड। ये मार्केट की इस वक्त की सूरत हाल है। और आगे चलते हैं फिर कि इस वक्त इंडेक्स मार्केट का 39 पे है। लास्ट वीडियो जो बनाई थी ना तो इंडेक्स था 26-29 पे, तो अभी 10 दर्जे ऊपर गया है।
और यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है कि वो जैसे ही 10 दर्जे ऊपर गया है तो मार्केट के अंदर भी ग्रीनरी आई है। और इस वक्त मार्केट में 9 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है, इतना ज़्यादा नहीं है। एक स्टडी और भी आपके सामने रख देते हैं कि पिछले जो क्वार्टर था 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक का 2025 के अंदर, इस क्वार्टर में मार्केट में टोटल 130 बिलियन डॉलर मार्केट में आए थे क्रिप्टो में, लेकिन सेम 2025 में आए थे। और अब सेम उसी टाइम पीरियड में Q1 के अंदर 2026 में सिर्फ और सिर्फ 11 बिलियन डॉलर आए हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह दुनिया के अंदर जो अनस्टेबिलिटी है, जो जंगें हैं, जो दुनिया के हालात हैं, कि इधर का पैसा भी जो है वो तकरीबन इस वक्त लोग सेफ एसेट्स की तरफ ले गए हैं, गोल्ड की तरफ चला गया है, स्टॉक मार्केट्स के से भी निकला है और यहाँ से भी निकला है। यानी ये इंडस्ट्री लास्ट इसी साल में 130 पे थी और अभी ये सिर्फ और सिर्फ 11 बिलियन डॉलर मार्केट के अंदर आया, जो कि बहुत बैड इंडिकेटर है। लेकिन कम पैसा आया। अब दूसरे क्वार्टर में देखते हैं कि दूसरे क्वार्टर में क्या बनता है। तो दूसरे क्वार्टर में जाने आगे चल के आपको इसके बारे में भी बताते हैं। ये माइकल सेलर जो क्रिप्टो करता है उसको ये तो पता ही है, माइक्रो स्ट्रेटजी का ओनर माइकल सेलर, इसने क्या, इसकी ट्वीट है और ये मैं देख रहा था कि अभी तक ये 50 बिलियन डॉलर के बिटकॉइन खरीद चुका है। इसका सारा पैसा ज़्यादातर बिटकॉइन में होता है और ये इसने कंपनी के बिटकॉइन यानी कंपनी के फंड से ही खरीदे हुए हैं। तो अब अक्सर अगर लोग कहते हैं BTC ज़ीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो मैं आपको आगे भी बताता हूँ जाके कि BTC ज़ीरो क्यों नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहाँ सिर्फ इसी बंदे को देख लें, ये एक बंदा जिसने अपनी पूरी कंपनी का पहले नाम बदला, स्ट्रेटजी भी कर दिया बिटकॉइन की वजह से। दूसरा, ये पर्सन आज से काफ़ी टाइम पहले स्टॉक मार्केट को अलविदा करके अपना पैसा यहाँ पे ले आया था और इसको समझ आ गई थी कि पैसा यहाँ पे होना है। और तकरीबन BTC की कोई ऐसी डिप प्राइस नहीं है जो इसने बाय ना की हो। लास्ट जिस मर्जी लेवल से आप उठा के देख लें, हर डिप के अंदर इसने बाइंग स्टार्ट की होती है और अभी भी जैसे ये कॉइन डिप आया है तो ये बाय करता जा रहा है, क्योंकि ये जानता है कि BTC ने दुनिया में आगे चल के माशी सिस्टम का हिस्सा बनना है और आगे चल के डॉलर पे भी जवाल आना है और सारी चीज़ों का जो है ना तहस नहस फिरना है, और इसको पता है। और ये दूर अंदेशी के साथ अपनी कंपनी का सारा फंड जो है ना इसी के अंदर लगाता जा रहा है, क्योंकि ये जानता है कि आगे चल के इसको प्रॉफिट ही होने वाला है। अब हम BTC की बात कर लेते हैं। और BTC का मंडे वाली अपडेट के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो कैंडल अभी मंथली स्टार्ट हुई है ये ऊपर की है, ये जो कैंडल होती है ये ऊपर की, और अभी BTC आपको इजीली 75 तक मिल जाएगा इसी हफ्ते में। इसी हफ्ते के अंदर चांसेस हैं कि आपको 75 तक दोबारा जाता हुआ मिलेगा। अच्छा, अभी 75 तक को पहले तो टच करेगा, क्योंकि ये मैंने कैंडल से भी बताया कि मंथली कैंडल जो है, और अब ये वाली जो कैंडल है ये उस मंथ को पूरे को रिट्रेस करेगी। 5 महीने के बाद ग्रीनरी आई है और मुझे लगता है कि 3, यानी कि मेरा एनालिसिस है कि एक तो ये तो 100% कन्फर्म है कि ये वाली कैंडल जो अभी बनी है ना ये तो ग्रीन ही क्लोज होती नज़र आ रही है, यानी अप्रैल जो है ये ग्रीनरी में ही रहेगा और जून भी आलमोस्ट ग्रीनरी के अंदर ही क्लोज होगा। लेकिन जब ये मंथ क्लोज होगा तो उसकी प्रेडिक्शन मैं तब कर दूंगा। अभी की सूरत हाल के अंदर ये है कि आप 75 तक BTC को आसानी जाता देख सकते हैं, और फिर उसके बाद 82 और 88 का तो मैंने आपको बताया हुआ है, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन ये वहाँ तक जाएगा। अच्छा, आगे बात करते हैं। मैंने कहा था आपको कि BTC ज़ीरो कभी नहीं होगा, और उसकी वजह ये है कि ये एडम बैग जो है ना, इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने एक मजाक ही किया क्रिप्टो के साथ। इन्होंने बोला है कि 21 मिलियन कॉइन जो BTC के हैं ना, मैं 0.02 पे ख़रीदने के लिए तैयार हूँ। मतलब ये भी अब आप एहसान करेंगे कि 2 सेंट का वो BTC कहते हैं, 21 मिलियन जो है ना ये मैं ख़रीद लूँगा, इसलिए BTC ज़ीरो नहीं होगा। इस पर आप क्या कहते हैं ये आपने बताना है। क्रिप्टो के जो बड़े 3 होल्डर हैं ना, उनमें से 2 तो ये हैं। एक तो मेटा प्लांट है जो जापानीज़ कंपनी है, उनके पास सबसे ज़्यादा BTC की तादाद है, ये माइनिंग कंपनी आई थिंक। और ये जो है बेसिकली ये 3 लोग हैं जो मार्केट में बड़े होल्डर हैं। एक ये ब्लैक रॉक का देखो 7,86,329 BTC इनके पास पड़ा हुआ है, जो कि तकरीबन 52 बिलियन का है। और यहाँ पे माइकल सेलर जो है इसके पास 7,62,000 और 100 कॉइन पड़ा है, जो कि 50 बिलियन का है। ये बड़े होल्डर्स में आते हैं। अच्छा, ये इससे बड़े होल्डर भी मौजूद है मार्केट में, लेकिन ये इनको हाईलाइट इसलिए किया जाता है कि ये एक प्रॉपर कंपनी, और दूसरा बाद में आगे ज़्यादा होल्डिंग, यानी हर डिप से इन्होंने लोगों से BTC छीना है। ये जिस BTC को आप मजाक समझ के छोड़ देते हैं ना, उस बिटकॉइन को ये हर डिप के अंदर बाय करके अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं जी। आगे ये CTSI है, ये कॉइन का सिग्नल मैंने आपको लास्ट जो जुमे की लाइव थी उसमें आपको बताया था कि ये सिग्नल आप फ्यूचर में लगाएंगे सेल पे,
और इसका टीपी भी बताया था और अभी इसका टीपी हिट हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रॉफिट बनाया, मैंने भी बनाया है। आपने कितना बनाया है आपने यहाँ पे कमेंट करके बताना है कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, और ये मोहब्बत आपने लाजमी शो करनी है फेसबुक पे भी और इधर भी, खुद से अपना फीडबैक देना है। फिर क्या होगा कि फिर मैं आपको इस तरह हर लाइव के एंड पे एक सिग्नल देता रहूँगा ताकि आप वो सिग्नल बाय करके या सेल करके तो आप प्रॉफिट बना सकें। तो ये हिट हो गया, इससे पीछे मैंने ताओ का सिग्नल दिया था वो भी हिट हो चुका है। अब आगे चलते हैं, अभी आपको एक और सिग्नल भी देते हैं और ये है जी 97%, अभी तकरीबन 100% ग्रोथ पॉसिबल है डॉट के अंदर। ये सिग्नल कोई शॉर्ट या लॉन्ग का नहीं मैं दे रहा आपको, ये मैं जस्ट डॉट के ऊपर, ये जो आपको रेगुलर सिग्नल है ना मैं वो दूंगा आपको जुम्मे वाले दिन, लेकिन आपकी मोहब्बत देखने के बाद, जब आप इस वीडियो के नीचे और फेसबुक में जाके कमेंट करेंगे कि हाँ जी हमें प्रॉफिट हुआ। अच्छा, यहाँ पर मैं डॉट को जिक्र करता हूँ। डॉट के अंदर जिस तरीके से पिछले 3 साल में एक लेवल बना हुआ था ना कि $3 से लेके $6 का, अब दोबारा एक लेवल बन गया है $1 से लेके, यानी तकरीबन $1 से लेके $3 तक, मतलब उस जोन में। अब यहाँ पे आप ज़रा आपको दिखा भी देते हैं, आपने सिर्फ ये गौर करना है कि ये देखो, ये जो एरिया है ना जिसके नीचे मैंने लाइन लगाई हुई है, ये वाला एरिया, ये वो एरिया है जहाँ से डॉट अभी नीचे नहीं जा रहा, और ये एरिया अब क्योंकि डे के हिसाब से सपोर्ट बन चुकी है और अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुकी है, इस एरिया में हमें अच्छा खासा प्रेशर जो बाय साइड पे है ना वो नज़र आता है। तो अगर आप अभी भी डॉट आपने नहीं ख़रीदा हुआ या डॉट ख़रीदना चाहते हैं तो ये बेहतरीन टाइम है। आप इसके अंदर अपने मैनेजमेंट के हिसाब से लॉन्ग टाइम के लिए थोड़ा बहुत पैसा इसमें रख सकते हैं, लगा सकते हैं। ये मैंने भी बाई किया है। इसका जो पहला टारगेट है वो ये वाला है 1.66 और दूसरा टारगेट है 2.3। यही दो टारगेट्स हैं और ज़्यादा से ज़्यादा $3। ये एरिया ब्रेक हो जाएगा ना, अगर ये वाला एरिया, जो कि मुझे नहीं लगता कि अब ब्रेक होगा, क्योंकि जो अगर आप इसकी थोड़ी सी पुरानी हिस्ट्री में यहाँ पे थोड़ा सा गौर करते हैं, यहाँ पे जो पुरानी इसकी हिस्ट्री है अगर हम उसके अंदर देखें तो इस तरीके का जोन पहले नहीं बना हुआ था। ये देखें यही वाला बना हुआ है जो जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग जोन जो बना है डॉट की तरफ से, और जो न्यूज़ भी अभी पॉजिटिव है काफ़ी ज़्यादा। तो डॉट कॉइन में यहाँ पे पैसा लगाया जा सकता है और इसी एरिए के अंदर आपने रहना है कि यहाँ से अगर 1.3 1.2 से बाई कर रहे हैं, 1.5 6 7 8 और 2 की हद तक आप अपनी इन्वेस्टमेंट को साथ साथ निकालते रहिएगा। इंतज़ार नहीं करना कि 3 पे ही जाएगा। यहाँ पे लगाया और जैसे ही आपकी पहले रिजेक्शन पे जाता है आप अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लें और कुछ प्रॉफिट भी साथ विड्रा कर लें। दूसरी जगह पे जाता है तो टोटल एग्जिट लेना है। तो ये आपको 2027 तक तकरीबन इसी जगह के ऊपर मिलेगा। कोई बड़ी मूवमेंट फिल वक्त आते हुए दिखाई नहीं दे रही। $3 से बिलो रहेगा। इसके अंदर आप जितना भी पैसा बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो ये है जी आज का सेशन। बाकी ये है कि हमने एक फ्यूचर ट्रेडिंग वालों के लिए लेस अमाउंट में भी एक सेशन स्टार्ट किया है फ्यूचर फाउंडेशन का। और अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो तब भी कमेंट करें, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी या आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर लें। बाकी ये थी आज की लाइव। आपको कैसी लगी आज की लाइव और आपको क्या नॉलेज मिल रहा है, और क्या ये ठीक है कि हर सोमवार और जुम्मे वाले दिन आपको इस तरह अपडेट और सिग्नल मिलते रहे, मार्केट अपडेट देते रहें? तो ये भी कमेंट में आपने लाजमी बताना है। तो अभी के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।